टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। आज जीएस का मॉक टेस्ट है। 25 नंबर का 25 क्वेश्चन लगवा रहा हूँ जीएस का, ठीक है। और आज से प्रतिदिन मैथ का और जीएस और हिंदी का और 2-3 दिन बाद इंग्लिश के भी मॉक टेस्ट लगने लगेंगे। इन मॉक टेस्टों को पूरा कीजिए बड़े शानदार तरीके से। बहुत अच्छा प्रयास रहेगा पेपर के लिए, बहुत अच्छा करके आओगे पेपर, ठीक है। तो बिना किसी डिस्टरबेंस के मैं क्लास को शुरू करता हूँ। और मैं फिर बता रहा हूँ, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टारगेट फॉर एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे आइएगा और वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी सबको, ठीक है। प्रत्येक क्लास की, प्रत्येक मॉक टेस्ट की, ठीक है। इसलिए बिना किसी देरी के फिर मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, भूटान में सबसे अधिक पालन किया जाने वाला धर्म कौन सा है, ठीक है। तो भूटान में मैं बात करूं, भूटान में सबसे ज़्यादा रहते हैं बौद्ध। ये सबसे पहले बौद्ध रहते थे बिहार में, फिर भारत से इनका किसी वजह से पलायन हो गया और ये जाके बस गए भूटान में, ठीक है। तो भूटान की बात करें तो सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म जो पालन होता है भूटान में, सबसे अधिक पालन होने वाला धर्म है वो बौद्ध है। भूटान की राजधानी की बात करूँ तो थिम्पू है, ठीक है। भूटान की राजधानी की बात करूँ तो थिम्पू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाओ। अगला क्वेश्चन है, सागर माथा किसका नेपाली नाम है। तो सागर माथा की बात करूँ, ये माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम सागर माथा है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और इसको मैंने डिस्कस इससे पहले भी शायद किया होगा, ठीक है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, ठीक है, जिसे कंचनजंगा, ठीक है। और वैसे माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति बात करूं तो एडमंड हिलेरी एवं तेनजिंग नोर्के, ठीक है। पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी एवं तेनजिंग नोर्के 1953। ये शायद एडमंड हिलेरी, तेनजिंग नोर्के तो हैं ही, लेकिन बछेंद्री पाल हैं शायद भारत के, ठीक है। तो ये 1953 में पहुंचे थे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है, ठीक है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, ठीक है। आगे देखो, ल्यात्से है ये तिब्बत का पठार, इसका नाम है। आगे देखो, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल की सीमा साझा करते हैं, समझे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले जो है नेपाल की सीमा साझा करते हैं, तो 7, ठीक है। 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है। उत्तर प्रदेश का अगर उत्तर प्रदेश दिवस पूछा जाए, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है तो 24 जनवरी, ठीक है। ये कब राज्य बना तो 1956 पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा, ठीक है, 1956। उत्तर प्रदेश के सारे जीआई टैग हमने लिखाई दिए, ठीक है, इनको ध्यान। बात करूं मैं सीएम की तो सबको पता होगा योगी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल की बात करूं तो आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आनंदी
बेन पटेल यहाँ की राज्यपाल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? आगे देखो, इसको अभी करवाएंगे। ठीक है, 1 मिनट पूरा समझाना है इसको। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश के पिता के रूप में जाना जाता है? कई बार बताया हूँ, मैं इस बात को डिस्कशन भी किया हूँ कि बांग्लादेश के पिता के रूप में शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। ठीक है, लिख लो, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के पिता के रूप में जाना जाता है। और इनकी जो लड़की है उनका ही नाम है शेख हसीना, जो उस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। ठीक है, शेख हसीना इनकी पुत्री हैं। ठीक है, किसकी? शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री है शेख हसीना, जो इस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। ठीक है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। बांग्लादेश से भारत का ऐसा राज्य बताओ जो तीनों ओर से घिरा है? वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा है। ठीक है, आगे देखो, आगे बात करूं, कौन सा भारतीय राज्य तीनों ओर से, लिखा जाओ, कौन सा भारतीय राज्य जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो कौन है? त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है। ठीक है, त्रिपुरा का शाब्दिक अर्थ देख लो। त्रिपुरा की बात करूं कि त्रिपुरा का शाब्दिक अर्थ क्या है, देखो 1 मिनट रुक जाना, थोड़ा इनको मैं थोड़ा बढ़ा दूं, ज़्यादा पतला है, इतना भी ना हो। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, कलर बदल दो। ठीक है, मैं बात करूं त्रिपुरा, तो त्रिपुरा का शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए त्रिपुरा का शाब्दिक अर्थ है तीनों ओर से घिरा हुआ। ठीक है, तीनों ओर से घिरा हुआ। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है। और त्रिपुरा बांग्लादेश, मिजोरम और असम से घिरा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा बांग्लादेश, मिजोरम और असम से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य। ठीक है, और सुनो, त्रिपुरा का शाब्दिक अर्थ बता ही दिया है। त्रिपुरा के शाब्दिक को तीनों से, 3 शहर। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ तीनों से घिरा हुआ, यानी, और इसका एक शाब्दिक अर्थ और है 3 शहर। त्रिपुरा के 2 शाब्दिक अर्थ हैं, एक तो तीनों से घिरा हुआ, दूसरा है 3 शहर। ठीक है, त्रिपुरा बांग्लादेश, मिजोरम, असम से घिरा हुआ है। यहाँ का एक तीर्थ स्थल है त्रिपुरा का, यहाँ का एक तीर्थ स्थल है त्रिपुरा का, जिसका नाम है ऊनाकोटी। ऊनाकोटी यहाँ का तीर्थ स्थल है। ठीक है, लिख लेना, तीर्थ स्थल ऊनाकोटी। बारामती चोटी, बारामती चोटी कहाँ की है? त्रिपुरा में स्थित है। त्रिपुरा में स्थित बारामती चोटी। देखो, भारतीय राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारतीय राज्य तीनों ओर से घिरा हुआ कौन है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा का शाब्दिक अर्थ है 3 शहर या तीनों ओर से घिरा हुआ। त्रिपुरा किन किन राज्यों से घिरा हुआ है? तो देखो, एक तो 2 देशों, एक देश से घिरा है बांग्लादेश से, 2 राज्य मिजोरम और असम। ठीक है, आगे बात करूं, यहाँ का तीर्थ स्थल है ऊनाकोटी। ये ऊनाकोटी यहाँ का तीर्थ स्थल है त्रिपुरा का। और बारामती चोटी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। असम का पुराना नाम अगर लिखना चाहो तो लिख लो कामाख्या। ठीक है, असम का पुराना नाम कामाख्या है। पश्चिम बंगाल हुगली नदी के किनारे बसा है। असम ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल के पता ही होंगे, ममता बनर्जी है CM। ठीक है, आगे देखो,
देखो, वियना की राष्ट्रीय राजधानी और सबसे बड़ा शहर तो ऑस्ट्रिया है। ठीक है, ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया वियना की सबसे बड़ी राजधानी और शहर है। ठीक है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की बात करूं तो वियना का सबसे बड़ा शहर और राजधानी है। ठीक है, ऑस्ट्रिया वियना की राष्ट्रीय राजधानी। वियना की सबसे बड़ी राजधानी और सबसे बड़ा शहर और सबसे बड़ा शहर है। ऑस्ट्रिया वियना की सबसे बड़ी राजधानी और सबसे बड़ा शहर। और यहाँ की भाषा अगर लिखना चाहो तो ऑस्ट्रिया की भाषा लिख लो जर्मन। ठीक है, और सुनो ऑस्ट्रिया का ओपेक जो देश है, ओपेक जो ओपेक देशों का संगठन है ना, तो ये जो है तेल देशक निर्यातों का तेल निर्यातक देशों का संगठन, तेल निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय भी वियना है। ठीक है, क्या मुख्यालय कहाँ है? वियना। वियना किस नदी के किनारे बसा है? तो ध्यान रखना, डैन्यूब नदी के किनारे। कहाँ बसा है? डैन्यूब नदी के किनारे बसा है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ऑस्ट्रिया वियना की सबसे बड़ी राजधानी तो है ही, पर सबसे बड़ा शहर भी है। राजधानी चलो ना लिखो, सबसे बड़ी। ऑस्ट्रिया वियना की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। भाषा की बात करें तो जर्मन। ठीक है, भाषा कौन है? जर्मन। ओपेक तेल निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय वियना है। और यहाँ एक नदी है, किस नदी के किनारे वियना बसा है? डैन्यूब नदी के किनारे। ठीक है, रूस की राजधानी पूछी जाए तो मॉस्को, सीरिया की पूछी जाए तो दशमक, स्पेन की पूछी जाए तो मैड्रिड। राजधानी लिख लो। देखो, स्पेन, ठीक, राजधानी मैड्रिड। ठीक, स्पेन मैड्रिड। उसके बाद क्या था आगे? देखो पीछे देख लो, एक मिनट। स्पेन और एक सीरिया था, सीरिया के पूछे तो दशमिक। ठीक है, दशमिक। और क्या था? और स्पेन मैड्रिड हो गया, रूस की मॉस्को। ठीक है, आगे लिख लो। अरे ये तो बवाल ही हो गया। स्पेन मैड्रिड हो गया, सीरिया दशमिक, रूस की राजधानी मॉस्को। रूस की मॉस्को, आगे रूस की मॉस्को और सीरिया की दशमिक होगी, तीनों राजधानी हो गई। देखो, ठीक है। और देखो, ठीक है, वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, डैन्यूब नदी के किनारे बसा शहर है। ठीक है, ओपेक तेल निर्यातक देशों के संगठन की बात की जाए तो ऑस्ट्रिया वियना। ठीक है, आगे देखो। आगे निम्नलिखित में से बेल्जियम की राजधानी, तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी की बात करूँ तो ब्रुसेल्स। और एक नाटो का मुख्यालय भी कहाँ है? ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। और एक और ध्यान रखना, ईयू का, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी कहाँ है? ब्रुसेल्स। ये तीन ध्यान रखना। नाटो की अगर स्थापना पूछ ले तो ध्यान रखना, नाटो की स्थापना पूछ ले, अगर नाटो की स्थापना
कब हुई? तो ध्यान रखना 1949। ठीक है। ईयू से एक देश अलग हो गया किस संधि के तहत? ब्रेक्जिट संधि के तहत। ठीक है। ब्रेक्जिट संधि के तहत कौन सा देश अलग हुआ उसको ध्यान रखना, कौन हुआ? ब्रिटेन। ठीक है। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और दो नाटो और ईयू का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ठीक है। और ईयू ब्रेक्जिट संधि के तहत ब्रिटेन अलग हुआ, नाटो का मुख्यालय 1949 में स्थापना हुई नाटो की। नाटो में कितने देश सम्मिलित हैं उनको भी लिख लो। नाटो में सम्मिलित देश 30 हैं। कितने सम्मिलित देश हैं? तो 30 देशों का समूह है। मैं और इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्लास कराया उसमें लिखाया भी है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, कितने देशों का समूह है। ठीक है। मनीला फिलीपींस की राजधानी। ठीक है, समझ रहे हो? और अदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी। ठीक है, यहाँ लिख लो चाहो तो। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। ठीक है। फिलीपींस राजधानी मनीला। सारजेवो कहाँ की है पता है? सारजेवो ये बोस्निया की है। ठीक है, बोस्निया की राजधानी है ये। ठीक है, बोस्निया की। तो ये आंसर क्लियर हो गया, ये है। ठीक है, ब्रुसेल्स। आगे देखो, आगे निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मिलान करो, नीचे देखे कूट से सही। देखो कर्नाटक जो शहर है, यहाँ देख लो कर्नाटक। देखो तमिलनाडु, कर्नाटक। कर्नाटक का मिलान करोगे तो कहाँ है? बंगलौर से, बंगलौर। ठीक। मैं बात करूं तमिलनाडु, तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ पे स्थित? तमिलनाडु में स्थित शहर कौन है? चेन्नई। तमिलनाडु में स्थित शहर चेन्नई। मैं बात करूं केरल की, केरल की। केरल का कौन सा शहर है बताओ? तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। ठीक है। मैं बात करूं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र का शहर मुंबई। आप सुनो, गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में अलग हुए हैं। केरल सबसे लंबी तटरेखा, वो सॉरी गुजरात है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। केरल की बात करूं तो मसालों का शहर है। ठीक है। कर्नाटक जहाँ बंगलौर है, इसको सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। ठीक है, लिख लो चाहे तो बंगलौर को सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन घाटी या कुछ भी लिख लो, सिलिकॉन। ठीक है, बंगलौर। ठीक है। आगे देखो तो कौन सा विकल्प सही है, यहाँ पे देख लो कौन सा सही है। कर्नाटक का संबंध किससे है? बंगलौर से। अब मैं बात करूं आगे, महाराष्ट्र का किससे हो गया? मुंबई से। ठीक है, मुंबई से हो गया। आगे मैं बात करूं केरल, केरल का संबंध कैसे हो गया? तिरुवनंतपुरम से। ठीक है। और मैं बात करूं तमिलनाडु, तमिलनाडु का संबंध किससे हो गया बताओ? तमिलनाडु का संबंध हो गया चेन्नई से। तो कौन हो गया? तो कर्नाटक बंगलौर, एक का डी होगा। ठीक है। तमिलनाडु का कहाँ हो गया? चेन्नई। तो दूसरे का सी होगा। ठीक है। केरल का तिरुवनंतपुरम, तीसरे का बी, चौथे का ए। तो विकल्प एक सही हो गया। ठीक है, यही आंसर है हमारा। आगे देखो, आगे किस देश की एक से अधिक राजधानी है बताओ? बांग्लादेश। ये अजरबैजान जो लिखा है इसको अजरबैजान कहते हैं। अजरबैजान गलत हो गया होगा टाइपिंग में। ठीक है, अजरबैजान है। अल्बानिया की तिराना राजधानी है। नीदरलैंड की बताओ? बांग्लादेश की राजधानी ढाका टका। ठीक है, पहले से डिस्कस कर लेता हूं। देखो इसका उत्तर तो है नीदरलैंड, नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड की आधिकारिक राजधानी, आधिकारिक राजधानी, आधिकारिक राजधानी नीदरलैंड की कहाँ है? एम्स्टर्डम।
ठीक है। अब यहाँ की प्रशासनिक राजधानी की बात करूं, प्रशासनिक राजधानी इसकी है द हेग, ध्यान रखना। तो कितनी राजधानी हो गई? 2। नीदरलैंड की एम्स्टर्डम और द हेग 2 राजधानी है। तो एक से अधिक राजधानी वाला राज्य वो देश कौन हो गया? नीदरलैंड। अब मैं तुमसे बात करता हूँ अलग, बांग्लादेश, ठीक है, अल्बानिया, नीदरलैंड, ठीक है। तो बांग्लादेश तो तीनों, बांग्लादेश की बात करूं, यहाँ के जनक जो है मुखी शेख मुजीबुर रहमान, इनकी लड़की है, इनकी पुत्री है, कौन है? शेख हसीना, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, ठीक है। अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी कहाँ है बताओ? बाकू है अजरबैजान। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश। कैपिटल कहाँ है? ढाका, ठीक है। और यहाँ की करेंसी टका, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ रही है बांग्लादेश की। नीदरलैंड की तो समझ में आई होगी। ओके, आगे देखो। नेटवर्किंग इशू हो गया तो अल्बानिया की राजधानी लिखना चाहो तो लिख लो तिराना, ठीक है। अल्बानिया की राजधानी लिखना चाहो तो लिख लेना तिराना, ठीक है। आगे देखो, डोंग मुद्रा किस देश से संबंधित है? डोंग मुद्रा की बात करें तो कहां से संबंधित है? तो देखो वियतनाम, वियतनाम, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? कहाँ? हनोई, ठीक है। करेंसी क्या है? मुद्रा, डोंग। समझ में आया? तो ये वियतनाम की है, ठीक है। आगे बात करूं लाओस की, तो देखो लाओस, लाओस, लाओस की राजधानी देखो, लाओस की राजधानी कहाँ है? वियंतियाने, वियन ताने। मुद्रा की बात करूं, मुद्रा कहाँ है बताओ लाओस की? ठीक है। आगे देखो, मैं बात करूं कंबोडिया की, कंबोडिया, कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी बताओ, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम पेन, नोम पेन। मुद्रा, मुद्रा कहाँ है इसकी? कंबोडियन रियाल, कंबोडियन, कंबोडियन रियाल, ठीक है। आगे बात वियतनाम की हो ही गई, लाओस की हो गई, म्यांमार बच्चा है, म्यांमार, ठीक है। म्यांमार को भी डिस्कशन कर लूँ तुमसे, तो देखो म्यांमार, म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिताव, नेपिताव। और मैं बात करूं मुद्रा की, क्या है मुद्रा? बर्मी क्यात, ठीक है, बर्मी क्यात।
वियतनाम राजधानी हनोई, मुद्रा डॉग। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? मुद्रा कहाँ की है? वियतनाम की। ठीक है। लाओस की राजधानी वियंतियान है, मुद्रा लाओसिकिया। कंबोडिया की राजधानी नोमपेन, मुद्रा कंबोडिया। ओके। म्यांमार की राजधानी है नेपिताव, मुद्रा क्या है? म्यांमार की बर्मी क्यात। ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया? तो कजाकिस्तान। कहाँ? कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी कहाँ कर दी? नूर सुल्तान। नूर सुल्तान कर दिया इसका नाम बदल के। ये नूर सुल्तान क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ के पहले राष्ट्रपति थे, कजाकिस्तान के जो पहले जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था नोमार्ट टोकेब, इसलिए इनका नाम इसने कर दिया नूर सुल्तान। ठीक है। ठीक है, कजाकिस्तान। ठीक है, इसकी राजधानी है नूर सुल्तान, इसने नाम अपना बदल कर दिया नोमार्ट टोकेब की याद में। ठीक है, कि याद में नाम बदल दिया यहाँ का। ठीक है, क्या कर दिया? नूर सुल्तान। ठीक है। किर्बती केन्या। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूरो का अपनी मुद्रा के रूप में उपयोग नहीं करता है? बताओ कौन नहीं करता है? कौन नहीं करता है? बताओ भैया। तो देखो, ओटावा जो है, ओटावा ये यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं करता। ठीक है, तो आंसर कौन हो गया? ओटावा। मैं अगर अगला बात करूं किसी और की, तो यूरो है, यूरो का गठन कब हुआ? यूरो मुद्रा का चलन सन 1999 से शुरू हुआ। सन 99 से शुरू हुआ है। ठीक है। 1 जनवरी 2002 से आधिकारिक रूप में ये प्रयोग होने लगी। ठीक है, बात समझ रहे हो? आधिकारिक रूप से किस में प्रयोग होने लगी? इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा के रूप में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा के रूप में ये 1 जनवरी 2002 से प्रयोग होने लगी। ठीक है, और 19 देश इसका यूज करते हैं। ठीक है, 19 देश यूरो मुद्रा का यूज करते हैं। तो ओटावा है जो यूज नहीं करता है। ठीक है, यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में। और हेलसिंकी, एथेंस, लिस्बन, ये तीनों देश प्रयोग करते हैं। यूरो मुद्रा का चलन सन 1999 से शुरू हुआ। 1 जनवरी 2002 से इसको इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा के रूप में यूज करने लगे। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश विर को अपनी मुद्रा के रूप में उपयोग करता है? बताओ कौन सा देश है जो विर को अपनी मुद्रा के रूप में प्रयोग करता है? लगाओ। तब तक बताओ, तब तक अगला क्वेश्चन हम समझाते हैं। किस देश की राजधानी और देश के नाम समान है? बताओ किस देश की राजधानी, उनके नाम समान हैं? तो देखो, कुवैत सिटी, सिंगापुर सिटी, मैक्सिको सिटी। तो तीनों देशों के क्या हो गए? राजधानी और देश के नाम समान हो गए। कुवैत की कुवैत दीनार मुद्रा होती है, मैक्सिको की मैक्सिको पैसो होती है, सिंगापुर की, बताओ सिंगापुर डॉलर। लिख दूं एक बार, कुवैत राजधानी कुवैत सिटी।
ठीक है। करेंसी की बात करूं तो क्या है, कुवैत दीनार, कुवैत दीनार, ठीक है। आगे देखो, सिंगापुर, सिंगापुर की कैपिटल की बात करूं अगर तो सिंगापुर सिटी, सिंगापुर सिटी। करेंसी की बात करूं सिंगापुर डॉलर, ठीक है, सिंगापुर डॉलर। आगे बात करूं मैं मैक्सिको की, मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी। करेंसी क्या है मैक्सिको की, मैक्सिकन पैसो, मैक्सिकन पैसो, ठीक है। तो तीनों देश हैं जिनकी राजधानी उनके नाम पर ही है, ठीक है। इनकी मुद्रा बस देख लेना अलग अलग। कितने भारतीय राज्य समुद्र तट साझा करते हैं, कितने भारतीय राज्य समुद्र तट साझा करते हैं? तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तटीय राज्य को साझा करते हैं, 9 राज्य, ठीक है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य बताओ, और मैं देश वो सॉरी राज्य लिख देता हूँ, ठीक है। जो जो राज्य हैं भारत के जो सीमा साझा करते हैं उनको देख लो। गुजरात, देखो गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, ठीक है, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। देखो 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए ना। तो कितने भारतीय राज्य समुद्र साझा करते हैं? 9 राज्य। और बता दूं गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, ठीक है। गुजरात की बात करूं, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कोई बताएगा? समुद्र तट समेत भारत की लंबाई कितनी है? समुद्र तट समेत भारत की समुद्र तटीय सीमा, लिख लेना, कुल सीमा कितनी है? 75 तो 16.6 किलोमीटर, ठीक है, की लंबाई इतनी है, ठीक है। कितने बंदरगाह हैं? तो 41 बंदरगाह हैं भारत में, 29 लघु बंदरगाह हैं, 29 लघु बंदरगाह, ठीक है। केरल को मालाबार तट कहते हैं, केरल को मालाबार तट, और तमिलनाडु को कोंकण तट कहते हैं, तमिलनाडु को कोंकण तट, ठीक है। तो ध्यान रखो भारत की समुद्र तटीय सीमा की कुल लंबाई, एक बार स्पष्ट लिख दूं, सही लिखा नहीं है। देख लो,
भारत की कुल समुद्र तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। 41 बंदरगाह, 29 लघु बंदरगाह। केरल को मालाबार तट और तमिलनाडु को कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, आगे लिखो। आगे क्वेश्चन कहाँ आ गए थे? ठीक है, कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा, इसको हम डिस्कशन कर चुके हैं। त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य बांग्लादेश से। ठीक है, त्रिपुरा का शाब्दिक अर्थ है 3 शहर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ऐसा पूर्वी राज्य जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है, असम का पुराना नाम कामाख्या। ठीक है, अरे सॉरी, कामाख्या नहीं, कामरूप कुछ कहा जाता हूँ किसी कामरूप यहाँ का पुराना वो है, असम का पुराना नाम। ठीक है, असम के पिता पूछे जाए तो गोपीनाथ बारदोलाई। ठीक है, गोपीनाथ बारदोलाई असम के पिता बोले जाते हैं, जैसे बांग्लादेश के पिता शेख मुजीबुर रहमान बोले जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, सिक्किम किस वर्ष में एक भारतीय राज्य बना? तो देखो सिक्किम कब बना, लिख लो 36वें संविधान संशोधन। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975। ठीक है, 1975 में सिक्किम एक भारतीय राज्य बना। सिक्किम एक भारतीय राज्य बना। सिक्किम एक भारतीय, वैसे तो 35वां संशोधन लिख के आता, लेकिन 36वां संविधान संशोधन जैसे ही बना था 35वां संविधान संशोधन रद्द हो गया था। ठीक है, तो 36वें संविधान संशोधन 1975 में भारतीय राज्य सिक्किम बना और ये भारत का 22वां राज्य बना। ठीक है, ये सिक्किम 22वां भारतीय राज्य बना। 22वां, ठीक है, 22वां राज्य बना। ठीक है, राज्यपाल यहाँ की बात करें तो कौन है? गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद। सीएम कौन है यहाँ के? बताओ, सीएम बताओ। और यहाँ का त्योहार लिख लो सिक्किम का, लोसार। यहाँ का फेस्टिवल है ये। ठीक है, लोसार। तो कब बना? 1975 में, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, राजधानी लिखना चाहो तो सिक्किम की गंगटोक है। ठीक है, ध्यान रखना, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। आगे देखो, किस भारतीय राज्य ने मलखंब को राज्य का खेल घोषित किया? मलखंब कहाँ का राज्य, किस राज्य का राज्य खेल है बताओ? उत्तर प्रदेश का मैं बता दे रहा हूँ, हॉकी। ठीक है, उत्तराखंड का बताओ, हरियाणा का बताओ, और मध्य प्रदेश का बताओ। मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंब। मलखंब। ठीक है, कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। ठीक है, कब से ये बनाने लगे ये मलखंब? 2013 से। 2013 से ये मनाने लगे एमपी में राष्ट्रीय खेल मलखंब को। ठीक है, यहाँ पूछा जाए भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना। भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI जिसे कहते हैं, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1984, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो किस भारतीय राज्य ने मलखंब को राज्य का खेल घोषित किया है? किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। इसको सोया प्रदेश, टाइगर स्टेट भी कहते हैं, नदियों का मायका भी कहते हैं। ठीक है,
कूनो नेशनल पार्क यहीं स्थित है जहाँ पे इस समय चीता आया है, बहुत चर्चा में है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, सिक्किम पूर्ण रूप से भारतीय राज्य कब बना? 1975 में। कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य। किस संविधान संशोधन से? तो 36वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ठीक है, संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, संशोधन अधिनियम 1975 में, ठीक है, 22वां राज्य बना। यहाँ की राजधानी सिक्किम की पूछे तो लिख लो, जैसे याद होगी लगभग सबको, गंगटोक, ठीक है, गंगटोक। आगे देखो, तेलंगाना का नवगठित राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तेलंगाना की बात कर रहे हैं ये, तो तेलंगाना 29वां राज्य था बनने वाला, ठीक है। तेलंगाना का गठन पूछे कब हुआ, क्या बताओगे? तेलंगाना का गठन लिख लो, यहाँ लिख लो, तेलंगाना का गठन तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ और ये 29वां, ठीक है, और ये भारत का 29वां राज्य बना, ठीक है। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ और ये 29वां राज्य बना। यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसको ध्यान रखना, मृगवानी, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पूछा जाए तो तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना। सीएम के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल पूछे जाएं, राज्यपाल बताओ यहाँ के, तमिलसाई सुंदरराजन, तमिल साई सुंदरराजन, ठीक है। और कुछ और पूछे जाए, सानिया मिर्जा कहाँ से रिलेटेड है, तो सानिया मिर्जा का संबंध भी तेलंगाना से है, ठीक है, ठीक है। तेलंगाना, तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को, 29वां राज्य बना ये। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। सीएम की बात करूं तो के चंद्रशेखर राव हैं यहाँ के, और राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन। सानिया मिर्जा का संबंध है। कितने राज्यों से सीमा ये बनाते हैं, तो 4 राज्यों से, ठीक है, 4 राज्यों से। राज्य लिखा दूं तो लिख लो, आगे राज्य भी लिख लो, तेलंगाना से। देखो, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। एक बात मैं बहुत बता चुका हूँ कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सबसे शुरुआती राजधानी पूछे जाए, शुरुआती राजधानी आंध्र प्रदेश की तो कहाँ थी? कुरनूल, ठीक है। और 1953 में पहला राज्य था भाषाई आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश, इसको याद रखना, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, आगे हिमाचल प्रदेश कब केंद्र शासित प्रदेश बना? 25 जनवरी 1971 को, 1 नवंबर 1956, 15 अप्रैल 1948, 26 जनवरी 1950। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश राज्य बन गया, ठीक है। आगे देखो,
पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र अपनी साझी सीमा किसके साथ साझा करता है? पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र अपनी साझी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो लिख लो पुदुचेरी किस किस से करता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। पुदुचेरी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल से सीमा साझा करता है। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। और पूछा क्या है? तो आ गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इससे पूछा जाए कि पुदुचेरी का नाम कब बदल दिया गया? पांडिचेरी था तो 20 सितंबर 2006 को पुदुचेरी में बदल दिया गया। ठीक है, पुदुचेरी में बदल दिया गया। ओके, तेलंगाना का गठन बता ही दिया हमने। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन नहीं है? जम्मू कश्मीर, असम, चंडीगढ़, लद्दाख। तो असम। ठीक है, लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश बना? लद्दाख की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना। केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ क्या है? पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो कहाँ है? लद्दाख में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लद्दाख में। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये लद्दाख में स्थित है। आगे देखो, इनमें से कौन से राज्यों में पश्चिमी घाट गुजरता है? पश्चिमी घाट किन किन राज्यों से गुजरता है? तो पश्चिमी घाट कितने किलोमीटर लंबा है? पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर लंबा है। ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और एक राज्य और रह गया गुजरात। तो पश्चिमी घाट केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों से होकर गुजरता है। 1600 किलोमीटर लंबा है पश्चिमी घाट। ठीक है, केरल की सबसे ऊंची चोटी कोई पूछे तो कौन है? अन्नामुडी केरल की सबसे ऊंची चोटी है। केरल की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जैव विविधता के लिए। तो क्या होगा? महाराष्ट्र है इसमें शामिल, गोवा है और महाराष्ट्र, गोवा, केरल। तो उपर्युक्त सभी हो गया। ठीक है, इसका आंसर उपर्युक्त सभी। आगे देखो, सारे हो गए क्या? बेर अपनी राजधानी, ये क्वेश्चन छूट गया था, अभी किया ही नहीं।
और कोई क्वेश्चन छूटा हो तो देखो। नेपाल को भूटान सेलेक्ट करता है, ये सिक्किम होगा नेपाल से भूटान को सेलेक्ट करता। निम्नलिखित तो कौन सा रहा नेपाल को भूटान सेलेक्ट करता है? तो सिक्किम, ठीक है, इसका आंसर सिक्किम है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और जिस किसी को भी पेट से संबंधित जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं उनकी अगर पीडीएफ चाहिए तो टारगेट फॉर एग्जाम चैनल पे टेलीग्राम पे आइए, पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। इसके तुरंत बाद आपका मैथ का मॉक टेस्ट होगा 25 नंबर का, इसके बाद हिंदी का मॉक टेस्ट कराएंगे और उसके बाद रीजनिंग का। ये मॉक टेस्ट तो बराबर चलेंगे और क्लासें भी बराबर चलेंगी, ठीक है। जय हिंद।